जय श्री राम। परम श्रद्धेय स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। परम श्रद्धेय श्री गोसाई जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर सर्वेश्वर प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सभी प्रेमी भक्तों को मेरा बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल मंगल मूल निकंदन। पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी। मातु पिता गुरु गणपति नारद, शिवा समेत शंभु सुख सारद। चरण बंदी बिनमु सब काहू, देहु राम पद नेह निबाहु। बंदहु राम लखन बय देही, जे तुलसी के परम सनेही। जे तुलसी के परम सनेही। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सज्जनों, बंदो राम लखन बैदेही, जे तुलसी के परम स्नेही। सज्जन बिंद, परम पूज्य तुलसीदास जी महाराज मानस वंदना में माता जानकी की वंदना करते हैं। क्या कहते हैं कि जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुग पद कमल मनामु, जासु कृपा निर्मल मति पामु। जासु कृपा निर्मल मति पामु। जनक सुता जग जननी जानकी। माता जानकी सारे जगत की माता है। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्रिया, उनके चरणों में प्रणाम करते हैं श्री गोसाई जी और कहते हैं कि जा सुकृपा निर्मल मति पामु। देखिए, सारी साधना, सारा योग, जो कुछ भी जीव करता है उसके बाद उसको मिलता क्या है? शुद्ध बुद्धि, शुद्ध विचार, निर्मल भाव, भगवत प्रेम। भगवत प्रेम ही वह पवित्र जल है जिसमें हमारा मन जब स्नान कर लेगा तब क्या होगा कि विमल ज्ञान जल जब सो नहाई। पवित्र ज्ञान रूपी जल में विमल ज्ञान जल जब सो नहाई, तब रहा राम भगति उर छाई। तब भगवान की भक्ति हृदय में प्रकट हो जाएगी। यानी पवित्र ज्ञान रूपी जल में हमें अपने मन को नहलाना है। अब पवित्र ज्ञान क्या है? पवित्र ज्ञान है आदि से अंत तक पुराणों की कथा। चाहे आप भागवत महापुराण पढ़ लें, सुन लें, और चाहे गीता पढ़ लें, सुन लें, और चाहे रामचरितमानस पढ़ लें, सुन लें, चाहे वाल्मीकि रामायण पढ़ लें, सुन लें, वहाँ पर पवित्र प्रेम की, पवित्र ज्ञान की, निर्मल शुद्ध विशुद्ध स्वभाव की, भगवान के नाम जपने की और कथाओं के माध्यम से अनेकों प्रमाणों को लेकर के संत महात्मा शुद्ध विशुद्ध ज्ञान की तरफ ही बढ़ते हैं। अब श्री गोसाई जी ने कहा कि जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। उनके चरणों की हम वंदना करते हैं, किस लिए? कि जा सुकृपा निर्मल मति पामु। हमारी बुद्धि निर्मल हो जाए, हमारे विचार निर्मल हो जाएं, तो भगवान तो हमें दिखने लगेंगे, भगवान हमें प्रिय लगने लगेंगे, भगवान
ही भगवान दिखेंगे संसार में, क्योंकि दूसरी कोई चीज़ है ही नहीं। हमारे गुरुदेव तो यहाँ तक कहते हैं, परम श्रद्धेय स्वामी रामसुधा जी महाराज, कि बन गए एक अकेले प्रभु जी, नारायण ही अकेले ही, और नाम धरा संसार, प्रभु की लीला बड़ी अपार, प्रभु की लीला। बन गए एक अकेले सब कुछ, नाम धरा संसार, नाम इसका संसार है, बाकी इसमें सब कुछ राम ही राम है। परंतु ये चीज कब दिखती है? कि जब बहुकाल करे सत्संगा, जब एक एक बात हमारे हृदय में बैठ जाएगी, हमारी प्रियता उधर सत्संग की तरफ बढ़ जाएगी, मन से संसार में हम होंगे। मैंने कहा ना कि जैसे जल में कमल नरालम, मुर्गावी निसीने, सुरत शब्द भवसागर तरिए, नानक नाम बखाने। यानी नाम, नाम ही वो जल है, भगवान का नाम, रूप, लीला, गुण, धाम, यानी भगवान और भगवान के भक्तों की कथाएं। उसमें शुद्ध और विशुद्ध प्रेम ही भरा है, उसमें कुछ और है ही नहीं। यहाँ माता जानकी से श्री गुसाई जी शुद्ध विशुद्ध भक्ति मांग रहे हैं कि उनकी कृपा से हमारी बुद्धि निर्मल हो जाए, बस पवित्र हो जाए। हमारे मन में जो हमारा भाव कुटिल है, जो इधर उधर भटका हुआ है, जो हमारा मन मलिन है, क्योंकि कल केवल मल मूल मलिना, और पाप पयोनिधि जन मन मीना। ये कलयुग है। यहाँ पर जीवों का जो मन है पाप रूपी समंदर में मछली बना हुआ है, वहीं पर हमको दोहा मिलता है। क्या दोहा मिलता है? कि जड़ चेतन गुण दोषमय, विश्व कीन करतार। ब्रह्मा जी ने इस संसार को जड़ चेतन गुण दोष को मिला करके रचना करी, परंतु संत हंस गुण गाहि पे, परिहरि बारी विकार। यानी उनका भाव शुद्ध है, वह शुद्ध भाव को ही ग्रहण करते हैं। संत जो हैं हंस की तरीके से हैं, संत हंस गुण गाहि पे, परिहरि बारी विकार। यानी विकार रूपी जल को त्याग देते हैं, गुण रूपी दूध को पी लेते हैं। है सब कुछ इस संसार में, है सब कुछ, सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नहीं। हम कैसे प्रभु तक पहुंचेंगे? हम क्यों घबराते हैं? हमें क्या चाहिए? जब कुछ चाह है तब तो घबराहट होगी, पक्की बात है। परंतु जब कुछ चाह नहीं होगी तो फिर घबराने का कोई मतलब ही नहीं है। हम काहे घबराएंगे? हम बिल्कुल तटस्थ हो करके अपने प्रभु की याद में, आनंद में मगन रहेंगे। चलते फिरते उठते बैठते, हाथ काम मुख राम है, हृदय साची प्रीत। हाथ काम मुख राम है, हृदय साची प्रीत। दरिया गेही साधु की याही उत्तम रीत। संतों ने कहा है, एक संत ने लिखा हुआ बड़ा सुंदर, कि हम ना जाबै कनक गिरी खोहा, हम ना जाबै कनक गिरी खोहा, हम ना जाबै तहाँ बिकट धन पूत बसत हैं, तहाँ बिकट धन पूत बसत हैं, कोले इन ते लोहा, हम ना जाबै कनक गिरी खोहा, हम ना जाबै। कह रहे हैं कि जितने गए वे नहीं आए, जे जे गए नहीं ते आए, तिनहि बहुत हम जोहा, हम ना जाबै कनक गिरी खोहा, हम ना जाबै कनक गिरी खोहा। तो ये सज्जनों, ये सोने के पर्वत की गुफा है। ये संसार क्या है? कनक माने सोना, गिरी माने पर्वत, कनक गिरी खोहा, खोह माने गुफा। तो हम वहाँ नहीं जाएंगे। हम ना जाबै
कनक गिरी खोहा हम ना जाबे। क्यों? तहाँ बिकट धन पूत बसत हैं, कोले इनसे लोहा हम ना जाबे कनक गिरी खोहा। तो कहने का तात्पर्य है कि वहाँ जाओगे, बड़ा कठिन मार्ग है, ये बहुत ही कठिन मार्ग है। इसको पथिक जी ने भी कहा कि बड़ी दूरी डगरिया जाना रे, बड़ी दूरी। क्यों भाई? कंटक बिघन नाही चली जावे, कंटक बिघन नाही चली जावे, कठिन पिया को पाना रे, बड़ी दूरी डगरिया जाना रे, बड़ी दूरी। क्यों दूर है? क्यों कांटे का मार्ग है? कंटक विघ्न नहीं, क्योंकि यही संसार, यहाँ पर सबके भाव, सबके बोल, सबके विचार यही विघ्न करने वाले सज्जनों, यही विघ्न करने वाले हैं। घर का काम धाम विघ्न करने वाला नहीं है, जो हमारे मन के कुविचार हैं, जो हमारे बुरे विचार हैं, जो हमारे हृदय पर कब्जा जमाए बैठे हैं। हिंसक जंतु काम क्रोधादिक, यही काम क्रोध मद लोभ अहंकार। हिंसक जंतु काम क्रोधादिक, इनकी वार बचाना रे, बड़ी दूरी डगरिया जाना रे, बड़ी दूरी डगरिया। पथिक प्रभु पथ भूल न जाए, सदगुरु को अपनाना रे, बड़ी दूरी डगरिया जाना रे, बड़ी दूरी। दूर कुछ नहीं है, वस्तु ठौर की ठौर है, परंतु ये काम क्रोध मद लोभ अहंकार, कठोर कठोर शब्द, व्यंगात्मक वचन, मन के विपरीत भाव को सुनना, देखना, समझना और फिर उनसे बचना। तो उनसे कौन हमें बचा सकता है? सत्संग। जब हमें असल में दिखेगा कि ये जो हमारे साथ हो रहा है ये कोई व्यक्ति नहीं कर रहा है, यह एक तत्व है, यह एक तत्व है। पहले तो हमारे भीतर हमको परेशान करेगा, अब जब हमारे भीतर नहीं टिक पाएगा, वहाँ राम बैठ जाएंगे तो दूसरे के द्वारा आघात करेगा, ये दूसरे के द्वारा आघात करेगा। दिखेगा कि पतिदेव का व्यवहार गलत है, दिखेगा कि बेटे का व्यवहार गलत है, दिखेगा कि बहू का व्यवहार गलत है, दिखेगा कि पुत्री का व्यवहार गलत है, दिखेगा कि अड़ोसियों, ये सब दिखेगा। परंतु अब यहीं पर समझदारी वाला कार्य है कि जब आप तत्व का दर्शन करेंगे कि ना, ये केवल हमारे मार्ग में बाधक है, बाधक, इन्हीं से तो बचना है। बैरी घात करे छिप छिप कर, प्रगट न देत दिखाई, बैरी घात करे छुप छुप कर, प्रगट न देत दिखाई, हरि से लागे रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई, हरि से लागे रहो भाई। तो बैरी घात करे छिप छिप कर, प्रगट न देत दिखाई। कबीरदास जी कह रहे हैं कि कहत कबीर सुनो भई साधो, अरे हारो तो राम दुहाई, हरि से लागे रहो भाई, हरि से लागे रहो भाई। सज्जनों देखो, कोई वन में चला जाता है अपने परिवार को छोड़ करके, तो इससे कौन सा बहुत बड़ा लाभ हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। बचना तो हमें काम क्रोध से है ना, कि तुझे काम क्रोध से बचना है, तुझे काम क्रोध से बचना है, यह माया की सारी रचना है, यह माया की
जो ताने जग के सह न सके, जो ताने जग के सह न सके, प्रीतम से नयन मिलाए क्यों। जो शीस तली पर रख न सके, वो प्रेम गली में आए क्यों। वो क्यों आए प्रेम गली में। जो भगवान के भक्त हैं उन्हें लोग क्या कहते हैं कि ये तो पागल हैं। तो जो ताने जग के सह न सके, प्रीतम से नयन मिलाए क्यों। जो प्रेम नगर में रहते हैं, उन्हें बावर बावर कहते हैं। तो सज्जनों, हमको प्रेम नगर में रहना है। प्रेम नगर में रहना यानी भीतर अपने भावों को, अपने आप को तौलना है, अपने आप को ईश्वर प्रेम की कसौटी पर कसना है। जो सत्संग के वचन हैं वो हमको, हमारे लिए बहुत ज़्यादा सहायक हैं कि जब नित्य हम रामायण के दोहे चौपाई सुनेंगे समझेंगे। जैसे हमको पता चला कि सीता जी प्रभु की प्रिया हैं, उनका भाव शुद्ध विशुद्ध निर्मल है, वह प्रभु श्री रामचंद्र जी के ध्यान में रहती हैं, वह नारायण के ध्यान में रहती हैं। देखो, रामचरितमानस में भगवान के ध्यान की बहुत सारी पद्धतियां हैं। जब हमारे प्रभु श्री राम लक्ष्मण सीता वन को जा रहे थे तो तुलसीदास जी छवि प्रस्तुत करते हैं। क्या कहते हैं कि अजहूँ जासूर सपने हूँ काऊ, और बसहु लखन सिय राम बटाऊ। ये बटोही, राम लक्ष्मण सीता जी रूपी बटोही जिसके हृदय में बस जाएं तो उसका क्या हाल होगा कि राम धाम पथ पाई सोई, जो पथ पावक बहु मुनि कोई। तो यदि राम सीता लक्ष्मण की वो छवि जो बन जाते हुए श्री गोसाई जी ने प्रस्तुत करी है सज्जनों, तो ये तीनों बटोही राम लक्ष्मण सीता जिसके हृदय में बस जाएंगे तो वो उसका क्या हाल होगा कि राम धाम पथ पाई है सोई, और जो पथ पावक बहु मुनि। तो जिसके हृदय में राम लक्ष्मण सीता बस जाएंगे, बन जाने वाले, तो उसको राम धाम वाला मार्ग मिल जाएगा सज्जनों। और जिस समय माता सीता के कहने पर प्रभु श्री रामचंद्र जी चले हैं मृग के पीछे, उस छवि को श्री गोसाई जी प्रस्तुत करते हैं। कैसे कि जेहि विधि कपट कुरंग संग, धाई चले श्री राम, सोई छवि सीता राखी उर, रटती रहती हरि नाम। तो सज्जनों, ये क्या है? ये ध्यान की पद्धति है कि माता सीता क्या कर रही है लंका नगरी में कि सोई छवि, जिस प्रकार से प्रभु धनुष बाण ले करके और मृग के पीछे चले हैं, धाई चले श्री राम, सोई छवि सीता राखी उर, रटती रहती हरि नाम। तो इन सभी छवि को जो प्रस्तुत किया है श्री गोसाई जी ने, तो क्यों प्रस्तुत किया है कि सीता जी लंका नगरी में है, काम क्रोध मद लोभ अहंकार के चंगुल में है। तो सज्जनों, हम भी काम क्रोध मद लोभ अहंकार के चंगुल में हैं। हम भी भगवान के रामचरितमानस में बाल रूप से ले करके और अंत तक जो रूप दर्शाए हैं श्री गोसाई जी ने, तो उनमें किसी एक का, जैसे भगवान राम का राज्याभिषेक हुआ तो भगवान सिंहासन पर आरूढ़ हैं, भगवान विमान पर आ रहे हैं, भगवान मृग के पीछे जा रहे हैं, राम लक्ष्मण सीता वन में जा रहे हैं, या किसी महात्मा के पास बैठ करके वार्तालाप कर रहे हैं। तो वो सारा का सारा जो विषय है, सारा का सारा जो, वो सब सत्संग है, वो सारा का सारा सत्संग है। और उसको हम देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, उसका आनंद लेंगे, तो क्या होगा कि राम धाम पथ पाई है सोई, जो पथ पावक बहु मुनि कोई। तो ये जो कथा है, ये हमारे हृदय की व्यथा को दूर करने के लिए है। जो हमारे हृदय में व्यथा है, दुख है, वो फिर हमारे निकट नहीं आएगा सज्जनों। करके देख लो, करके देख लो।
रामचरितमानस पढ़ के देख लो, भागवत महापुराण पढ़ के देख लो, कौन नहीं दुखी हुआ? क्या हम पांचों पांडवों से अधिक दुख पाए हैं? क्या हम प्रभु श्री रामचंद्र से 14 वर्ष जो वन को चले गए, कंदमूल फल खाया, धूप में रहे, ठंड में रहे, वायु के झकोरों को सहा, क्या उतना दुख हमें मिला है सज्जनों? इतना दुख तो नहीं मिला। हम अपने आप को दुखी कहते हैं। दुख और सुख दोनों है संसार में, और उसको सहने का नाम ही जो है भगवान की भक्ति है, और उसको सह करके हम भगवत भजन करते हैं। बस यही हमारी जीत है। भगवान में हमारा मन लग जाए, यही हमारा सब कुछ है। यही संपूर्ण ज्ञान की, यही संपूर्ण प्रेम की सीमा है। भगवान ही हमारे सारी साधना की सीमा है। प्रभु की याद आने लगी, हम कृतार्थ हुए सज्जनों। तो यह मानव जीवन है, इसके रहस्य को समझें, संतों के सत्संग को समझें, संतों के वचनों को सुनें और धारण करें। सज्जनों, यही हमारे जीवन की सार्थकता है। जय श्री राम।